वर्तमान में केवल एक ही बात का हंगामा है कि सनातन खतरे में, सनातनी खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू खतरे में, जबकि वास्तविकता इससे परे है। सनातन यानी प्राचीन धर्म। प्राचीन धर्म क्या था? प्राचीन धर्म था कि सत्य के मार्ग पर चलें, हिंसा ना करें, आचरण पवित्र रखें, मर्यादित रखें, जब तब नियम संयम यज्ञ इत्यादि करके प्रभु की आराधना करें और प्रभु की सत्ता को स्वीकार करें। ये सतयुग से, त्रेता युग से और द्वापर में, ये तीनों युगों में ये होता रहा है। इन युगों में केवल दो ही वर्ग थे। एक जो प्रभु की सत्ता को स्वीकार करते हुए, मर्यादित आचरण करते हुए, सत्य निष्ठा के साथ, धर्म के साथ, धर्म की रक्षा के लिए जो कार्य करते थे, और दूसरा वो जो इसके विपरीत था। बिल्कुल। लेकिन वो जो विपरीत था उसका झगड़ा केवल प्रभुता के लिए था कि मेरा प्रभुत्व बना रहे। जो रावण था, रावण की हम बात करें तो रावण का क्या था? रावण नास्तिक नहीं था, रावण प्रकांड पंडित था, 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता था और भगवान शंकर का परम भक्त था। लेकिन बात थी प्रभुत्ता की कि मेरा प्रभुत्व जमा रहे, मैं अधिक काल तक जीवित बना रहूं। इस कारण उसने वरदान प्राप्त किए, शक्तियां प्राप्त की। हालांकि उसको वरदान और शक्तियों के कारण अहंकार हुआ और भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए अधर्म का नाश किया। उस समय ना तो मुसलमान था, ना ईसाई थे, ना कोई अन्य धर्म था। धर्म केवल इसी बात का था कि हम धर्म के अनुसार अपना आचरण करें। कलकाल में क्या है? सनातनी खतरे में, सनातनी उस समय भी खतरे में नहीं थे। उस समय भी हमारे वेद सुरक्षित थे, उस समय भी हमारा धर्म सुरक्षित था। धर्म कहीं बाहर से नहीं आता कि अलग कोई विषय वस्तु अपने रख दी, साहब इसको कोई चुरा ले जाएगा। धर्म अपना आचरण है। धर्म हमें अपने आचरण को बचाना है। कोई ऐसा कार्य ना करें, कोई ऐसा दुष्कर्म ना करें, कोई ऐसा चिंतन नहीं करें, ऐसा आचरण ना हो जाए कि हम धर्म के मार्ग से हट जाएं। इसको कोई नहीं छीन सकता। अगर हम सात्विक हैं तो सात्विक रहें, तामसी हैं तो फिर तामसी आपकी खुद की आदत है। धर्म से विमुक्त तो आप होते जा रहे हैं स्वयं। सनातन जो सनातनी है, पहले अपने आप को अपने से बचाओ, कोई दूसरा कौन लूटेगा। ये तो बहुत से लोग हैं मदारी बनकर डुगडुगी पीट रहे हैं कि सनातन को हम बचाएंगे, हिंदुओं को हम बचाएंगे। हिंदू को कौन कर रहा है? हिंदुस्तान में अन्य धर्मों के, अन्य अनुयायियों के इतने धार्मिक स्थल नहीं होंगे जितने हिंदुओं के हैं। 800 साल तक हमारा देश गुलाम रहा। विभिन्न अलग अलग रूपों में अलग अलग लोगों ने आक्रमण किए। इस दौरान कुछ मंदिर भी टूटे, पूजा स्थल टूटे, लेकिन आज उससे कहीं अधिक संख्या में हमारे धार्मिक स्थल बन के तैयार हो गए। मंदिर टूटा, मस्जिद बनी, और फिर उसके बाद आज भव्य राम मंदिर बना हुआ है। तो सनातन कहाँ खतरे में? अगर हम पवित्र होंगे, मर्यादित होंगे, धर्म के अनुसार चलेंगे स्वयं, तो फिर हमें कोई भी डिगा नहीं सकता। आज भी जगह जगह श्रीमद् भागवत हो रही है, रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, धर्म हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, पूजन हो रहा है। कौन रोक रहा है? और केवल हिंदू ही नहीं, अन्य धर्मों में भी सभी लोग जिस प्रकार, जैसी जिसकी मान्यता, जैसी जिसकी आस्था, सब उसमें लगे हुए हैं। तो फिर भ्रम कौन फैला रहा है? मुसलमान लोग
जो मस्जिदों में जाते, कौन रोकता है उनको? अन्य धर्मों के लोग उपासना करते हैं, कौन रोक रहा? सब सुरक्षित हैं। लेकिन कुछ लोग जो आपस में भ्रम फैलाकर आपसी सद्भाव को मिटाना चाहते हैं, हिंदुओं को जगाना चाहते हैं। एक भागम भाग भीड़ दौड़ रही है कि अरे साहब वो कोई रुद्राक्ष माता, चलो रुद्राक्ष ले आए। कोई कह रहा साहब चलो पैदल यात्रा करें, धर्म बचेगा। धर्म कहीं खतरे में नहीं है महाराज। धर्म आज भी सुरक्षित, हर आदमी का सुरक्षित है, हर व्यक्ति का सुरक्षित है। धर्म हमारे अंदर से है। हम अगर खुद धर्म के साथ चलेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। कुमार्ग पर चलेंगे, कुसंग करेंगे, विचारशीलता जो हमारी कुत्सित होगी, चिंतन बुरा होगा, तो मानो कि हम धर्म से विमुख हो गए। हम हमारे खुद के द्वारा लूटे गए। बस विचार यह करना है। मदारी ने डुगडुगी बजाई, कुछ चमत्कार दिखाए, वाह वाह वाह, पर ताली बजा दी। भीड़ उस खेल तमाशा देखने के लिए जुट रही है। बहुत से तमाम जो बैठे हैं बड़े बड़े पीठाधीश्वर, लोगों को कहते हैं माया मुँह से दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, और खुद उनकी जिंदगी देखो, ऐश और आराम से गूंज रही। बड़े आराम से रह रहे हैं, महंगे महंगे वाहनों में फिर रहे हैं। ये कहाँ से आए? ये डुगडुगी पीट के जो जनता ने धन दौलत लुटाई, उस पर ये राज कर रहा है। सही मायने में देखा जाए तो अगर हिंदू जाग गया और आपकी पोल खुल गई तो हाँ, रक्षा आपको खुद की करनी पड़ेगी, अपने आप की। भय इस बात का इनको है कि कहीं हिंदू वास्तव में ना जाग जाए, कहीं लोग अपने आप ना जाग जाएं। इसलिए ना जागें, ना बढ़ें, इसलिए उन्होंने भ्रम फैलाना शुरू कर दिया कि धर्म खतरे में, धर्म खतरे में। तो व्यक्ति धर्म के चक्कर में उलझ गया कि धर्म खतरे में। खतरे में डाल कौन रहा है? यही लोग जो आपको मार्ग से भटका रहे हैं, अपने आप को स्वयं भू भगवान समझने लगे हैं। हाँ, मैं ही हूँ पूरे सत्ता का संचालन का। हनुमान जी तो मेरे कहने पर चलते हैं, जैसा कहूँगा वैसा लिखते हैं। हनुमान जी को इतना समय नहीं महाराज कि किसी मनुष्य के वशीभूत होकर उसका कार्य करें। वो तो 8 याम श्री राम जय राम का जाप करने वाले देवता हैं। लेकिन लोग भ्रमित हैं, अज्ञानता है। अज्ञानता मिटाइए कि कोई समस्या है तो किस कारण से है। और समस्या कुछ नहीं होती, चुनौती होती है। उसको चुनौती मान के आगे बढ़ें। आपके भीतर राम छिपा है, उसको पहचानें, भ्रमित ना हो, अपना कार्य करें। भ्रम फैलाने वाले बहुत हैं। इनका आचरण देखिए, इनका चेहरा देखिए, इनका जीवन देखिए कैसे जी रहे हैं। हवाई जहाज में, महंगे कारों में, बढ़िया फ्रूट, पकवान, मेवा, इनका सेवन, और बेचारी जनता। एक तो कहते हैं महाराज हनुमान जी के हम बड़े वो हैं, हनुमान जी हम पर प्रसन्न हैं। लेकिन क्या करें, जनता के लिए एक अस्पताल बनाएंगे। भाई जब हनुमान जी हैं तो अस्पताल की क्या आवश्यकता है? नाश है रोग, हरे सब पीरा, वो सब कुछ हरने वाले हैं। आपका आशीर्वाद ही जनता का कल्याण करेगा, उसके रोग हटेंगे। लेकिन इतनी क्षमता है कहाँ? बड़े बड़े लोग लगे हैं साहब पैदल यात्रा, धर्म बचाना, धर्म बचाना। और धर्म बचाने का ठेका आप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि साफ कहा गया है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर और अभिमानी। ये अभिमान आपके अंदर है तो फिर क्या होगा? भगवान स्वयं अवतार लेंगे अपने आप। ये चिंता उनको है धर्म की,
धर्म बचाने की पृथ्वी पर भक्तों के लिए भगवान आते हैं, स्वयं आएंगे, तो परम ठेकेदार क्यों बने? उन्होंने कहा त्रेता में आए, द्वापर में आए और कलयुग में भी आएंगे, कल के अवतार के रूप में। आप अपने आप को बचाएं, अपना चरित्र पवित्र रखें और ये मदारियों के बीच डमरू की आवाज सुनकर ना भागें। सब कुछ आपके पास है। हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो हम ईश्वर के अंश हैं, पर भय क्यों खाते हैं? ईश्वर का भय खाता है ना। फिर हम भयभीत क्यों हैं? फिर हम भ्रमित क्यों हैं? ब्रह्म भय संशय ये दूर करें और ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े जो आपका जीवन बर्बाद हो। धन्यवाद।